Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रायर टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारे पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। फिर भी हम एक क्विक समरी ले लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को स्टडी हम कर चुके हैं। सेल डेफिनेशन हमने पढ़ा, सेल डिस्कवरी पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ा जिसमें हम सेल वॉल और न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और थ्रू डिफ्यूजन। आज हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है जो है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। What is osmosis? Osmosis क्या है इसको हम समझते हैं। Osmosis is the process used by cells to exchange water with their environment. कोई भी सेल बाहर के environment से जो है वाटर का अंदर आना या जाना एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस सिमिलर टू डिफ्यूजन। ये सिमिलर होती है डिफ्यूजन की तरह ही, एंड बोथ आर द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट मूव। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एंड वी नो दैट कि मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है मूवमेंट की, वो एक जगह स्टिल या स्टेबल नहीं रहते। ओके, सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस हम देखते हैं क्या है। अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर देयर कंसंट्रेशन इज लो थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन परमिएबल टू वाटर एंड स्पेसिफिक सॉल्यूट्स। ये हम जानते हैं कि सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो हर एक को एंट्री नहीं देती, हर एक को अलाउ नहीं करती सेल के अंदर जाने के लिए या सेल के फ्लूइड को या मटेरियल को सेल से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है दैट इज अ सेलेक्टिव, कुछ ही चीज़ों को वो जो है उसकी एंट्री अलाउ करती है। अंडरस्टैंड? ये देखिए, इसमें ऑस्मोसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक रीजन जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन हाई है, सो दे हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और उसके बीच में आपको ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर से, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर ये डिसाइड करती है कि कौन से सॉल्यूट जो है एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, उनकी एंट्री को ये चेक करती है। इट सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वर्क्स लाइक अ गेट कीपर वी कैन से। राइट, नाउ अब देखते हैं मेन पार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम टॉपिक को, ऑस्मोसिस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले मेन एक जो बेसिक चीज़ है उसको जानना हमारा ज़रूरी है, और वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? ये दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। ठीक है, अब वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट वो होता है, वो कंपोनेंट होता है जो किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाए। सॉल्यूशन क्या? मान लीजिए हमने एक कप में वाटर लिया, उस वाटर में हमने 1 टेबल स्पून या तो शुगर मिला दी या सॉल्ट मिला दिया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर और सॉल्ट। और जो हमारा जो बेस था जिसमें हमने लिया है वो क्या था कप में? हमारा वाटर। ठीक है, अब जब हमने उस सॉल्यूट को, शुगर या सॉल्ट को उस वाटर में मिलाया, मिक्स किया, तो अब हमारा सॉल्यूशन जो था, जो वाटर था, वो प्लेन वाटर, वो कैसा हो गया? या तो अगर हमने शुगर मिलाई तो वो स्वीट सॉल्यूशन बन गया, वो शुगर सॉल्यूशन बन गया, और अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट वाटर हो गया। तो फाइनली जो हमारा मिक्सचर बन के तैयार हुआ वो हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर में कोई भी चीज़ हमने, कोई सॉल्यूट डाला, शुगर या सॉल्ट कुछ भी मिलाया, उसके मिलने के बाद, उसको मिक्स होने के बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है ना, या तो वो शुगर या सॉल्ट जो भी हम मिलाएं, इट्स अप टू अस। उसको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। राइट, ये देखिए यहाँ पे समझाया हुआ भी है। व्हेन यू मिक्स टू सब्सटेंस एंड व्हेन दे फॉर्म सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं उसके बाद जो
एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार होता है, एक फाइनल मिक्सचर तैयार होता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। वी कैन से दैट वन सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन द अदर सब्सटेंस, यानी वन सब्सटेंस यानी जो सॉल्यूट है वो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है, तो सॉल्यूशन तैयार होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं तीन मेन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखिए तीन मेन पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के जो हमें अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां सब कुछ बराबर हो, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, राइट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो। अब एक देखिए ऊपर एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू हम आपको क्लियर करते हैं। आइसोटोनिक मींस बराबर मात्रा में, हाइपर मींस सॉल्यूट ज्यादा एंड हाइपो मींस सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। अब ऊपर जो डायग्राम दिया है इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये एक सेल है, मान लीजिए सेल के अंदर देखिए पहले कि 20% सॉल्यूट है एंड 80% ऑफ द वाटर है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 20% है और वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, वो 80% है। अब जिस भी ये जार में या पेट्रो डिश में किसी भी चीज में ही रखा गया है, उसमें 20% सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है और 80% वाटर है, ठीक है। जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट एंड वाटर की, सेम कंसंट्रेशन जो है वो जिस डिश में, जिस जार में रखा गया है उसमें भी सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा, वाटर या तो सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल के बाहर भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम की स्टेट है, वाटर कैन मूव्स इन एंड वाटर कैन मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी सेल के अंदर भी वही कंडीशन है और सेल के बाहर भी वही कंडीशन है सॉल्यूशन की, ठीक है। यानी यहाँ भी 80% वाटर है और सेल के अंदर भी 80% वाटर है, बाहर भी 20% सोल्यूट है एंड अंदर भी सेल के 20% सोल्यूट है। तो दिस इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ कम टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखिए, हियर जो सेल के अंदर है वो 20% सॉल्यूट है, ठीक है, 20% सॉल्यूट है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम समझते हैं, ये हमारा 20% सॉल्यूट हो गया, ठीक है। 20% सॉल्यूट हो गया सेल के अंदर और वाटर कितना है, 80% वाटर। और जिस जार में इसको रखा गया है उसमें 40% कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की और 60% कंसंट्रेशन है वाटर की। यानी सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूट का परसेंटेज कम है, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है। सेल के बाहर जिसमें उसको रखा गया है, जिस सोल्यूशन में, उसमें 60% जो है वो वाटर है, यानी सॉल्वेंट की कंडीशन कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है वो सॉल्यूशन क्या बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, क्योंकि हमने पढ़ा है वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यहाँ पे देखिए सेल के अंदर, ठीक है, अब कितनी परसेंटेज दिखा रहा है, सेल के अंदर 20% सॉल्यूट है एंड 80% वाटर है। अब जिस सोल्यूशन में इसको रखा गया है उसमें 90% ऑफ द वाटर है एंड 10% जो है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की है, ठीक है। यानी बाहर जिस सोल्यूशन में सेल को रखा गया है वहां पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज 90%, और सेल के अंदर 80% है। तो अब क्या होगा, फिर वही मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन। तो इसमें जो सेल जो है वो बाहर से, वाटर मूव्स इन टू द सेल, बाहर से पानी जो है, वाटर जो है वो मूव कर जाएगा सेल के अंदर और सेल जो है वो फूल जाएगी। और जबकि हाइपरटोनिक में क्या था, जैसे ही सेल से वाटर बाहर आ जाता है सेल श्रिंक कर जाती है, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल अप हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। हमने रेजिन का देखा है ना, रेजिन का केस सबने पढ़ा होगा। तो उसमें भी हम यही देखते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ये क्या है इसको देख लेते हैं। एंडोस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, है ना, जब सेल के अंदर पानी का जाना,
है ना। अब देखिए रेजिन की बात मैं कर रही थी ना, हमने सबने घर में भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अगर हमने एक बाउल में पानी लिया, वाटर लिया, और उस वाटर में कुछ हमने रेजिन डाल दी, ठीक है। अब सिंपल प्लेन वाटर है, उसमें जब हमने रेजिन्स को डाला तो आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हमें रिजल्ट मिलता है उसका कि जो रेजिन्स है वो फूल गई हैं, दैट स्वेल्स अप। क्यों? क्योंकि जो बाहर जिस पानी में उसको रखा गया था उसका कंसंट्रेशन रेजिन के अंदर के जो सॉल्यूशन था उससे कहीं ज़्यादा था। तो अगेन वही मूवमेंट स्टार्ट हो गया मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन, और जितना भी पानी बाहर का अंदर था वो रेजिन ने सब स्वेल खींच लिया, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो गई और जो है वो फूल जाती है और उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। एंडोस्मोसिस क्या हो गया? बेसिकली हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहां सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा थी, जहां सॉल्वेंट ज्यादा था, वाटर ज्यादा था। अंडरस्टैंड? अब एक्सोस्मोसिस को क्लियर कर लेते हैं। दैट मीन्स एक्सोस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, ठीक है। पानी जो है वो सराउंडिंग में ज्यादा आ गया, है ना, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रेप्स का एग्जाम्पल ले लिया है, ग्रेप्स या रेजिन कोई हमने एक बाउल में डाला। अब हमने उस बाउल में जो पानी लिया उसमें थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन ऐड कर दिया। सॉल्ट सोल्यूशन डालने से क्या हो गया, बाहर जो है वो सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, मीन्स उसमें पानी और नमक दोनों मिल गया, ठीक है। तो यानी वाटर की मात्रा कम हो गई। सारी थ्योरी जो है वो हमारी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है। तो पानी की मात्रा, जब जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बाहर कम हो गया, हुआ क्या, जो ग्रेप्स या जो हमारे रेजिन्स थे उसके अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन था वो इन कंपैरिजन टू आउटसाइड ज़्यादा था। तो अब रेजिन के अंदर से पानी निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो आउटसाइड आ जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो क्या कैसे उसका शेप चेंज हो जाएगा, रेजिन श्रिंक हो जाएगी या ग्रेप्स श्रिंक हो जाएंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस हमारा क्या हो गया, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन्स उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, राइट। नाउ एक टर्म पढ़ते हैं, प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस को समझते हैं। प्लाज्मोलिसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। जब हम किसी, ऐसे समझिए, जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, है ना। तो जो सोल्यूशन के अंदर से जो सेल के अंदर से जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर का, उस प्लांट सेल का वाटर जो है वो बाहर आ जाता है, मूव कर जाता है, और प्लांट सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। जब प्लांट सेल श्रिंक कर जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और श्रिंक्ड प्लांट सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। यानी क्या हो गया, प्लांट सेल का श्रिंक हो जाना एक एक्सोस्मोसिस के कारण। यानी एक्सोस्मोसिस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तभी एक्सोस्मोसिस हो रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसी में, ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस, हमने लास्ट वीडियो में डिफ्यूजन को डिस्कस किया था ना। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसमें वाटर का यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ, ठीक है, दोनों का ही इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। जब हमने स्प्रे वाला देखा था ना, और बहुत सारे इंक वाला, कितने सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे, इंक का वाटर में डिजोल्व हो जाना, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, राइट। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टैंड? ऑस्मोसिस कैसे पॉसिबल है, ओनली थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करती है कि इधर से उधर क्या चीज़ जाएगी, नॉट ऑल द मटीरियल्स। बल्कि डिफ्यूजन में किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए ऑस्मोसिस का, श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो स्लाइस व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन। वही है, जब हम किसी पोटैटो स्लाइस को काटकर सुक्रोज सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाहर जो सॉल्यूशन है जिसमें पोटैटो स्लाइस रखी गई है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई, सॉल्वेंट की जो है वो कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो है फ्रॉम क्या होगा, हायर टू
लो रीजन में आ जाएगा, यानी स्लाइस, पोटैटो की स्लाइस के अंदर से पानी जो है वाटर मूव करके बाहर आ जाएगा और पोटैटो स्लाइस श्रिंक कर जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का अभी हमने बात करी थी, स्प्रेडिंग ऑफ इंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट इज पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। डिफ्यूजन हुआ, हमने उसको 1-2 ड्रॉप डाली विदाउट एनी एनर्जी, अपने आप ही वो तब तक मिक्स होती रहेगी जब तक एक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। आई थिंक आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सब क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में हमने देखिए डिस्कस किया था ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना। 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। देन हमने बात करी एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस की, ठीक है, और उसको कैसे हाइपो सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन से हमने उसको कोरिलेट किया। देन हमने डिस्कस किया प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। If you like my video, please like, share and subscribe.